नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून ज्येष्ठी पूर्णिमा से लेकर आपका 5 जुलाई के मध्य आसमान में बदलते ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। तो शुरुआत चंद्रमा से ही करेंगे। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, आपके जीवन पे तेजी से असर डालता है, डे टू डे लाइफ में असर डालता है, तो उससे चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा का सफर धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक रहने वाला है। और धनु राशि मतलब आपकी राशि से द्वितीय राशि, पराक्रम की राशि तृतीय राशि, और चौथी राशि वैसे तो सुख की राशि होती है पर गोचर में नहीं होती। गोचर में चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, मतलब उदासी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस लेकर आता है, जिस समय हम कभी कभी निर्णय क्षमता, मूड स्विंग्स, ये सब चीजें चलती हैं। ऐसे वक्त पर हम कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करते। बाकी जो चलते कार्य हैं वो सब चलते रहते हैं, तो ये मुहूर्त में अवॉइड करते हैं। तो ये समय थोड़ा सा डिस्टरबेंस का होता है। तो वो डिस्टरबेंस का समय कौन सा रहेगा? सप्ताहांत, सप्ताह 3 से 5 तारीख, मतलब 3 तारीख को भी छोड़ दें तो 4 से 5 है ना, तो लास्ट के 2 दिन। क्योंकि 3 तारीख क्यों छोड़ा? 3 तारीख की रात को 12:48 पे चंद्रमा चेंज होगा। तो 4 और 5 तारीख सप्ताह के लास्ट के 2 दिन आपके लिए थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस के हैं। शेष सप्ताह आपका अच्छा है। तृतीय चंद्रमा आपके जीवन में विस्तार की बात करता है, सदैव नए पुराने मित्रों से मिलवाता है, सुखद यात्राएं कराता है, सामाजिक रूप से आपके कॉन्टेक्ट्स बनवाता है। इस प्रकार का ये रहता है, आपके पराक्रम में वृद्धि करता है। तो कुल मिला के बात है कि समय आपका चंद्रमा के हिसाब से सिर्फ सप्ताहांत को छोड़ के शेष सप्ताह अच्छा है। बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें तो हम इस कॉम्बिनेशन को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस समय आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी कहानी रच रहा है। और वो कहानी यह है कि आपके जीवन में अगर आप परिवर्तन चाहते हो, लंबे समय से आप एक लाइफ जी रहे हो और अगर आप कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हो तो ये हफ्ता आपके लिए काम का है। और ये हफ्ता अगर काम का है तो अगर उसको नहीं किया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। किस प्रकार से काम का है वह एक क्रमशः समझते हैं, क्योंकि अभी ये शुक्र जो है वो सप्ताहांत में 4 तारीख की शाम 7:14 पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये त्रिग्रह योग समाप्त हो जाएगा, 2 ग्रह रह जाएगा। तो ये त्रिग्रह योग जो है वो क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के मुख्य मित्र ग्रहों में गुरु आते हैं, मतलब मंगल की राशि है, गुरु आपके मुख्य ग्रहों में आते हैं। और बृहस्पति जो है वो आपके धन और आपके 5th राशि जो आपके जीवन में शायद सब कुछ है, मेधा है, पूर्व जन्म के संचित है, ये शेयर मार्केट से भी जुड़ता है, शिक्षा से भी जुड़ता है, प्रेम से भी जुड़ता है, संतान से भी जुड़ता है, मतलब जीवन का एक मुख्य पहलू है। और त्रिकोण में आता है, जो शुभता के त्रिकोण में आता है, धर्म त्रिकोण में आता है। तो बहुत ही पावरफुल प्लेनेट होकर बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं, जो 12 साल में एक बार आते हैं। दूसरे ग्रह है बुध। बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, पर बुध यहाँ लॉस के भी स्वामी है और साथ साथ गुप्त चीजों के स्वामी है। अभी इसका जिक्र करेंगे कैसे होगा ये सब। और तीसरी बात है वीनस, शुक्र। शुक्र आपके मतलब केंद्र का मतलब आपके वैवाहिक जीवन, आपके एसोसिएशन के स्वामी है, और शुक्र आपके खर्चे और विदेश के स्वामी है। ये तीनों ग्रह इस समय आपकी राशि से नवम में डेरा जमा कर बैठे हैं। और जो सूर्य है, जो बहुत ही मुख्य ग्रह है, जो आपके करियर का ग्रह है, वो अभी कष्ट में अष्टम में बैठे। अष्टम का सूर्य कभी अच्छा नहीं होता, चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता, सूर्य भी अच्छा नहीं होता, और ये यहाँ पर कष्ट में बैठे। और ये सूर्य आपके 16 जुलाई को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस बात को समझेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 9वें में अच्छे बुरे ग्रहों का एक जमघट, अष्टम में अच्छे ग्रह का जाना जो कि गड़बड़ है, और जो आगामी 16 जुलाई को शिफ्ट होगा आपके नवम में, और उस वक्त तक शुक्र भी शिफ्ट हो चुके होंगे, अपनी अलग व्यवस्थाएं हो चुकी होगी। तो ये सब गणित कह रहा है कि एक गुप्त रूप से आपको अपने नए जीवन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। गुप्त रूप से क्यों? क्योंकि बुध जो 8वां घर है, जो लॉस का घर है, जहां सूर्य अभी बैठा हुआ है, जहां वो कुछ नहीं कहना चाहता, वो है गुप्त घर भी है।
तो गुप्त रूप से अपने आप को निर्माण करना, कई बार होता है कि एक बड़ी लॉन्चिंग से पहले समय आपके थोड़ा बहुत विपक्ष का भी हो रहा होता है, पक्ष का भी हो रहा होता है, पर हम अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोलते और हम अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं। वो समय है। अभी आपको कोई फ्रंट में नहीं आना, पर मेहनत शुरू कर देनी है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन 9वें घर का होता है, ये ट्रांसफॉर्म का होता है, बदलाव का होता है। तो एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन का टॉप मोस्ट ग्रहों में से बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके लाभ भाव और गुप्त चीजों का स्वामी बुध यहाँ पर है, और जो शुक्र जो है वो भी आपके व्यापारिक प्रस्तावों या आपके जीवन के अंदर बदलाव को लेके यहाँ बैठे हैं। और ये तीनों ग्रह गुप्त, मतलब इसमें बुध को की वजह से सारा गुप्त कर रहा हूं कि आप अभी इस समय अपने लाइफ का टारगेट सेट करके उस पर काम शुरू कर दो। आने वाले समय में जब सूर्य यहाँ होंगे और बाकी ग्रह आगे प्रोग्रेस करेंगे तो वो रिजल्ट दे जाएंगे। तो अभी आपको पूरी तरीके से अपने आगे की जिंदगी की रूपरेखा बनाकर उस पे, उसके होमवर्क पे लग जाना है। ये था इस पूरे कॉम्बिनेशन का प्रभाव। अब अच्छा बुरा क्या है? तो अच्छा ये है कि ये बृहस्पति निरंतर आपके जीवन के अंदर सुख की वर्षा करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी रक्षा करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से रक्षा करें, आपके निर्णयों के लिहाज से रक्षा करें। उच्च के बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि पे उनकी दृष्टि है, और यही दृष्टि आपकी 5वीं राशि पर है जो उनकी स्वयं की राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरा, मतलब किसी का व्यक्तिगत जब राशिफल की बात करते हैं तो उसमें त्रिकोण का महत्व होता है, और जब गुरु स्ट्रॉन्ग होकर किसी त्रिकोण में बैठ जाता है तो पूरे त्रिकोण का ही भला कर रहा होता है। मतलब वो 9वें घर का मतलब परिवर्तन की बात कर रहा है। उस परिवर्तन के लिए आपको राशि को, मतलब आपकी राशि को दृष्टि डालकर तैयार कर रहा है, और 5वें घर से मदद ले रहा है, ईश्वरी मदद ले रहा है। 5वां घर ईश्वरी मदद का भी होता है। तो ऐसी सारी स्थिति बनी है। अब इसमें करना क्या? ये सब तो मेहनत सब कुछ कर लेना, पर यहाँ पर 9वां घर धर्म का भी होता है। तो जैसा ग्रंथों में लिखा है, स्व धर्मे मरणम से परा धर्मे भयावह, तो अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। तो जो आपकी नेचर है, जो आपका विल है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिएटिव होता है, कोई टेक्निकल होता है, और जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा होगा ना, जो आपकी विल है उसी के अंदर काम करो। धर्म का मतलब जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव में काम करो, और दूसरा धर्म का मतलब है रिलीजन से। तो आप कुछ थोड़ा समय अपने धार्मिक क्रियाकलाप में भी बिताएं। अपनी 5वां घर आध्यात्मिक उन्नति का होता है, 9वां घर धार्मिक क्रियाकलाप का होता है। तो धार्मिक क्रियाकलाप, थोड़ा बहुत मंत्र ध्यान भी करें, और साथ में अपनी नेचर के काम से आगे बढ़ें। एक बड़ा निर्णय लें कि आप किस चीज के बने हो, किस चीज के लायक हो, बस उसी पे आगे बढ़े। कोई जो चीज आप चाहते नहीं है उसके विपरीत काम करोगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आपके धर्म से भी जोड़ रहा है, आपके स्वभाव से भी जोड़ रहा है। तो स्वभाव और धर्म के अनुसार अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अगर कार्य करोगे तो ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ग्रहों को कोई शक नहीं है, बस आपको भी शक नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद। इसको खत्म करने से पहले शायद हमने उपायों की चर्चा नहीं की है और मूल वाक्य की चर्चा नहीं की है। तो उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये क्यों करना है? क्योंकि सूर्य अभी आपकी डार्क स्थिति में, आपके 8वीं राशि में है, और 8वीं राशि में है तो सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। सूर्य को ताकत देना जरूरी है, वो आपके करियर का लॉर्ड है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी आपकी राशि से कष्ट वाली राशि में है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ ये तो मैं आपको इतनी देर से बोल ही चुका हूं, भाग्य में परिवर्तन का समय है, इसका उपयोग करें। धन्यवाद।